हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। स्वागत है आपका एंटी ग्रेविटी एआई कंप्लीट कोर्स का एपिसोड नंबर 5 में। अब तक हमने ये सीखा कि एंटी ग्रेविटी क्या होता है, पास्कल्स फ्रॉन्ट फ्रेमवर्क क्या होता है वो भी सीखा, और हमने हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट लाइव बिल्ड किया और उसको कस्टमाइज भी किया और उसको डिप्लॉय भी किया, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। आज का एपिसोड सबसे एक्साइटिंग है क्योंकि आज हम बनाएंगे एक रियल प्रोजेक्ट जो एक्चुअली तुम्हारे पोर्टफोलियो में काम आएगा। स्टडी एआई एंड एआई पावर स्टडी प्लानर फॉर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि प्लानिंग कैसे करते हैं, डेटाबेस को कैसे हम डिजाइन करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे हम करेंगे एफिशिएंट वे में, और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करूंगा। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एंटी ग्रेविटी एआई ओपन कर लीजिए एंड चलिए बिल्ड करना शुरू करते हैं। और बिफोर गोइंग टू आवर वीडियो, आज का कमेंट टारगेट है 10 कमेंट टारगेट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगता हो तो आप कमेंट में जरूर लिख लीजिएगा। और पिछले वीडियो में हम जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए थे उसका आप जो भी बनाए होंगे अपना खुद का प्रोजेक्ट और उसको डिप्लॉय भी किए होंगे, उसका लिंक थोड़ा आप कमेंट कर ले ताकि हम भी रिव्यू करें और आपको भी रिव्यू दें कैसा है आपका वेबसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये आइडिया हमने क्यों चूज किया। इसका बेसिकली सिंपल सा रीजन है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये होता है, एग्जाम कल है, सिलेबस आधा भी नहीं हुआ, टाइम टेबल बनाया पर 2 दिन में ही तोड़ दिया। क्या पढ़े, कब पढ़े, कुछ समझ नहीं आता। स्टडी एआई एक एआई पावर्ड स्टडी प्लानर है जो कि इंडियन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इसका बेसिकली सिंपल से फीचर्स है जो कि स्मार्ट टाइम टेबल जनरेटर, एग्जाम काउंट ट्रैकर, सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड एआई स्टडी रिमाइंडर्स, ये सब फीचर्स हम ऐड करने वाले हैं आज के सास प्रोडक्ट में। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आज हम सिर्फ लैंडिंग पेज बनाएंगे। फ्यूचर एपिसोड में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड गूगल एपीआई का एक्चुअल प्लान जनरेशन के लिए भी यूज करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ लैंडिंग पेज बनाएंगे, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्योंकि रियल डेवलपर्स ऐसे ही करते हैं बिफोर कोडिंग। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि लैंडिंग पेज में क्या क्या होगा। लैंडिंग पेज में हमारा बेसिकली सिंपल सिंपल सा फीचर्स होगा जो कि नेपबार होगा। नेपबार में क्या क्या होगा, हमारा लोगो होगा और कुछ लिंक्स होगा और कुछ कॉल टू एक्शन बटन भी होगा। और उसके बाद हमारा हीरो सेक्शन भी होगा। लैंडिंग पेज में हीरो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हीरो सेक्शन में हमारा हेडलाइन होगा, सब्जेक्ट होगा और मोकअप होगा। हमारा मतलब मेन मोटो क्या होता है वो वेबसाइट का, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेक्शन ऐड करेंगे जिसमें कि हमारा 3 प्लेन पॉइंट कार्ड्स होगा, जिसके अंदर कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर्स ऐड करेंगे जो कि 6 आइकन कार्ड्स होगा। मतलब हमारे वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, जैसे कि हो गया हमारा ए पावर स्टडी प्लान जनरेटर, टाइम टेबल जनरेटर, ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हम क्या करेंगे कैट्स कार्ड्स के जरिए में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड उसके बाद वी विल बी डिफाइन हाउ इट वर्क्स, मीन्स हमारा वेबसाइट कैसे काम करता है। 3 स्टेप में हम इसको बताने के लिए कोशिश करेंगे। इसके इसमें वजह से क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और यूजर who will be visit our website, they will be understand that how our website is working simply by looking at the simple landing page. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैट्स बार रखेंगे जिसके मदद से हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया का जो भी हमारा प्रूफ है विथ नंबर्स हम यहाँ पे शो करेंगे। देखिए क्या होगा कि हमारा जो भी हमारा यूजर्स होंगे, उसका जो भी यूज केसेस हो गए, वो हम रियल टाइम में हमारा जो भी विजिट करेंगे हमारे वेबसाइट को, उनको हम दिखा पाएंगे एज ए प्रूफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल्स मतलब 3 स्टूडेंट कार्ड्स रखेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का जो भी फीडबैक होगा 3 स्टूडेंट्स का, उनका हम ऐड करेंगे जिसकी मदद से कि वेबसाइट का एक ट्रस्ट बनते रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइजिंग सेक्शन रखेंगे। प्राइजिंग सेक्शन में हमारा फ्री रखेंगे और एक प्रो प्लान रखेंगे और एक स्टूडेंट प्लान रखेंगे। पहले पहले तो हम क्या रखेंगे, फ्री रखेंगे इस वेबसाइट को। उसके बाद बाद में जितना भी हमारा स्टूडेंट अगर आएंगे तो उसके बाद हम प्रो, उसके बाद स्टूडेंट प्लान में हम रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सा वेबसाइट का प्लान, ये हम करने के लिए चाह रहे हैं अभी, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा प्लानिंग है, लैंडिंग पेज कैसे हम बनाएंगे। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, क्या क्या उसमें रहने वाला है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आफ्टर बिल्डिंग द लैंडिंग पेज वी विल बी डेवलपिंग आवर रियल वेबसाइट। डेटाबेस स्ट्रक्चर में हमारा सिंपल से कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं। पहले तो हमारे कौन आने वाला है वेबसाइट में, जो कि यूजर है, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट आने के लिए वो क्या क्या जरूरी होता है, उसके लिए हमारा यूजर आईडी जरूरी होता है, उसका उनका नेम या फिर ईमेल आईडी भी जरूरी होता है, और उनका कौन से कॉलेज में बिलोंग करते हैं। ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर वी बेसिकली नीड। एवरी वेबसाइट में हम ये देखते हैं कि यूजर आईडी, ईमेल और नेम एंड कॉलेज, ये बेसिक सा यूजर के लिए रख लेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, जिसकी मदद से कि हम अपना प्लानिंग भी बना सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट आईडी, यूजर आईडी और चैप्टर। यूजर आईडी क्यों? क्योंकि यूजर को सब्जेक्ट से रिलेट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर आईडी यहाँ पे मेंशन किए। उसके बाद चैप्टर्स भी, मतलब सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स है वो भी हम रखेंगे इस डेटाबेस में। एंड उसके बाद यूजर्स के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी रिलेट करेंगे एग्जाम्स के रिलेटेड, मतलब कौन से एग्जाम देने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें अंदर हम एग्जाम का आईडी, यूजर आईडी एंड एग्जाम डेट, कब है हमारा एग्जाम, सो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टडी प्लान करेंगे। स्टडी प्लान मतलब जो भी हम अपना स्टडी प्लान करना चाहते हैं, वो स्टडी प्लान भी डेटाबेस में स्टोर होगा ना, तो वो डेटाबेस स्टोर करने के लिए प्लान आईडी हम जनरेट करेंगे। उसके बाद हावर प्लान, मतलब कितने आवर का प्रिपेयर करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, वो भी स्टोर होकर रहेगा। और कितना आप कंप्लीट किए हैं टास्क, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये था सिंपल सा डेटाबेस स्ट्रक्चर। सो अब हम बात करते हैं पास्कल प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में। सो अगर आप पास्कल प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ, आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। बाय यूजिंग पास्कल प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क वी विल बी एबल टू मेक अवर एफिशिएंट लैंडिंग पेज फॉर आवर वेबसाइट। सो बेसिकली इसका सिंपल सा 5 स्टेप है, जो कि है पर्पस, ऑडियंस, सेक्शन, क्रिएटिव एंड स्पेशल। ठीक है। सो ये हम कैसे पास्कल फॉर्मेट हम ये अपने यूज करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे कि क्रिएट ए सैस लैंडिंग पेज फॉर आवर स्टडी एआई, ए स्टडी प्लानर फॉर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स, इंक्लूड नेबर, हीरो सेक्शन, फीचर, प्राइसिंग एंड पर्पल एक्सेंट्स। सो ये बेसिक सा प्रॉम्प्ट है। इसको मैं क्या करूंगा, जेमिनाई या फिर क्लाउड में जाके इसको मैं क्या करूंगा, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, मैं इसको देके इसको और भी एनहांस करूंगा, और ही डिटेल वे में, जिसके मदद से कि हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही स्क्रैच में। सो मैंने जो पास्कल फ्रॉन्ट फ्रेमवर्क के वजह से जो प्रॉम्प्ट जनरेट किया था, वो मैं क्लाउड में दे दिया था, और वो मेरे को एफिशिएंट प्रॉम्प्ट यहाँ पे मेरे को निकाल के दे चुका है। सो मैं ये प्रॉम्प्ट डिस्कशन में ऐड कर लूंगा, जो भी मेरा जो प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क का जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं लिंक में ऐड कर दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सो सिंपली मैं ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल से यहाँ पे एंटी ग्रेविटी में आ जाऊंगा, और फिर मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे जो हमारा एजेंट का चैट बॉक्स है, उसमें मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या मतलब कलर थीम है, क्या क्या यूज करना है, वो सब यहाँ पे डिटेल वे में लिख लिया है। सो आफ्टर गिविंग द प्रॉम्प्ट, सिंपली आई विल select the model. So I will be using Gemini 3.1 Pro High, because it will, first of all, it will generate the landing page. So स्टार्टिंग फेज में हमको कुछ ज़्यादा ऑपरेशनल पार्ट नहीं करना पड़ेगा, पहले तो हमको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम करेंगे। सो सिंपल से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर मार लूँगा। ठीक है। एंटर करने के बाद ये अपना जो प्लानिंग करना शुरू कर चुका है यहाँ पे। सो स्पेशल रिक्वायरमेंट जो जो भी होने वाला है वो यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्या इसको आउटपुट देते हैं, तब तक के लिए वेट करते हैं। सो मार्केट में अभी बहुत सारे नया नया टूल्स आ रहे हैं, हाइप कोडिंग टूल्स आ रहे हैं, लाइक एंटी ग्रेविटी, कर्सर, बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स के जॉब खतरे में है और उनका जॉब भी जा सकता है। अगर मैं अपना खुद का पर्सपेक्टिव में बोलूं, तो ये जो डेवलपर का जो जॉब है वो कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, उनका जो काम है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। जो काम उनको 3 महीने 4 महीने लगता था एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में, अब वो वेबसाइट को सेम 1 वीक या फिर 3 से 4 दिन में बना सकते हैं, वो एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट में। सी, lot of peoples are thinking that anti-gravity will and this vibe coding tools are going to be very crazy, and ये सब जो पाइप कोडिंग टूल है, यू विल, ये सब हमारा क्या मतलब फुल वेबसाइट बना देंगे। और ये जो वेबसाइट है ना, वो आपको सिर्फ प्लानिंग करने, मतलब ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे प्लानिंग करते हैं और आपका माइंडसेट क्या है। ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्लानिंग अच्छा होगा और आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, तो आपको डेफिनेटली ये भाई कोडिंग टूल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख लूँ और मेरा वेबसाइट आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मतलब क्या क्या आपका डेटाबेस का स्कीमा होता है, और कहाँ पे आप मतलब अपना डेटाबेस को रखेंगे, सो दैट आपका जो कॉस्ट है वो लो रहेगा। ये सब आपको थिंकिंग करना पड़ता है। और कोडिंग भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये तो आपको दे ही देगा, पर आपको अगर बेसिक सा अगर कोडिंग नॉलेज या फिर बेसिक सा आपको फ्रेमवर्क अगर आपको मालूम होगा, तो आपको बहुत ही ईज़ी हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हो और आपको आउटपुट दे देगा। ऐसा होता है पर कहीं-कहीं केस में, लाइक आपका बेसिक सा वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये एक सिंगल सिंगल प्रॉम्प्ट में दे देगा। पर आपको जब कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाएँगे, लाइक बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं, वो वेबसाइट को ये क्या करेगा, सिंगल प्रॉम्प्ट में नहीं कर पाएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा और खुद भी कुछ नॉलेज होना चाहिए कोडिंग में।
सो ये था मेरा पर्सपेक्टिव। आपका क्या राय है इस भाई कोडिंग टूल एरा में? सो कमेंट डाउन कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है वो बन के रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए डिजाइन का जो हाइलाइट्स है वो भी दिखाई दे चुका है। मतलब डार्क बैकग्राउंड विथ इलेक्ट्रिक ब्लू, पर्पल एक्सेंट, ग्रेडियंट टेक्स्ट, हीरो लाइन, हेडलाइन एंड फ्लोटिंग एनिमेशन, ये सब वगैरह वगैरह है। सो सिंपली अगर मैं इसको क्लिक करूँ और फिर देखूँ कि कैसा हमारा वेबसाइट दिख रहा है। सो बेसिकली ये हमारा वेबसाइट कुछ लोडिंग हो रहा है अभी। लोडिंग होने के बाद कुछ ऐसा टाइप का मतलब देखते हैं कि कैसा होता है हमारा वेबसाइट। ऑल राइट, सो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये थोड़ा फ्लोटिंग कर रहा है, एनिमेशन भी थोड़ा बहुत अच्छा है। और ये साउंड फेमिलियर, एवरी इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स हैव बीन हियर, एंड ये एग्जाम कल है, आधा नहीं हुआ है, ये सब वगैरह जो हमारा पंच लाइन था वो यहाँ पे दिया है कार्ड के जरिए जो जो भी हम प्लान किए थे। ठीक है। और उसके बाद एवरीथिंग यू नीड एज ऑफ योर एग्जाम, मतलब क्या क्या चाहिए, क्या क्या मतलब हमारा वेबसाइट का फीचर्स है वो कार्ड में यहाँ पे हमको दे चुका है। ठीक है। और हाउ इट वर्क्स ये भी हमको प्लान करके दे चुका है, मतलब आर योर डिटेल्स, गेट योर प्लान एंड स्टडी योर ट्रैक। ठीक है। ये तीन तीन जो हाउ इट वर्क्स तीन स्टेप में हमको बता दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो कितना स्टूडेंट्स हमारा वेबसाइट में है वो दे चुका है, मतलब 50,000, 92% रिपोर्ट बेटर देन 90 स्कोर, एंड उसका क्या क्या रेटिंग है वेबसाइट का, एंड कॉलेज कितना कॉलेज का स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। हालांकि ये जो रियल नहीं है, ये जो नंबर्स है हम ये खुद को एडिट कर सकते हैं रियल में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड स्टूडेंट्स है, मतलब फीडबैक है, टेस्टिमोनियल्स सेक्शंस। यहाँ पे देखिए राहुल शर्मा क्या है, मेरा गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टडी एआई ने कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कर दी, हाईली रिकमेंडेड। ठीक है। एंड उसके बाद प्रिया पटेल एंड अर्जुन सिंह, बहुत ही एनिमेशन हो रहा है ये जो कार्ड वाला। ठीक है। अच्छा खासा मतलब ये है। उसके बाद हम अगर हम देखेंगे सिंपल स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग सेक्शन यहाँ पे आ गया। जीरो एक है फ्री प्लान है। फ्री प्लान है मतलब क्या है, बेसिक टाइम टेबल है और 3 सब्जेक्ट है। ठीक है। और 1 एग्जाम ट्रैकर, कम्युनिटी सपोर्ट, उसके बाद 99 499 प्लान। ठीक है। और उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये सब दे चुका है, मतलब क्या स्टडी है सच में फ्री है। मतलब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे देखिए, हाँ हमारा प्लान बिल्कुल ही फ्री है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, बस आपको बेसिक सा टाइम टेबल, 3 सब्जेक्ट्स और एक एग्जाम ट्रैकर यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिख चुका है, कोई भी मतलब ऐसे इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद कौन सा एग्जाम के लिए आप यूज कर सकते हो, जेई नीट या फिर कुछ भी हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या मोबाइल पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। ये सब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो कि वेबसाइट में दिखाई दे रहा है। उसके बाद रेडी टू एस योर एग्जाम्स, ज्वाइन 50,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्मार्टर। एंड देन फिर मैं अगर ज्वाइन फ्री टुडे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, हालांकि मैंने कोई लिंक नहीं दिया है, मतलब लैंडिंग पेज है ना। उसके बाद उसके बाद वाला वीडियो में अगर हम हमारा रियल वेबसाइट बनाएंगे तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो भी हमारा फुटर पार्ट था वो यहाँ पे दे चुका है, अबाउट फीचर्स। ठीक है। प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। तो स्टार्ट फ्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। लिंक हम बाद में ऐड करेंगे। पर वन चीज जो है मेरे को थोड़ा ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब नेवर मिस योर एग्जाम टुडे, मतलब जो हीरो सेक्शन है इसको और भी थोड़ा हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपली एंटी ग्रेविटी में जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लूंगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेक द हीरो हेडलाइन फ्रंट साइज लार्जर देन बोल्डर एंड एड्स सबटाइटल पर्पल ग्लो इफेक्ट behind the call to action button, increase hero section height full viewport। ओके। सो यहाँ पे मैं ये ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा हीरो सेक्शन और थोड़ा बेहतर दिखे और थोड़ा सुंदर दिखे। तो देखते हैं कि क्या ये कर पाता है। और यहाँ पे मैं क्या गया हूँ, मेरा जो क्लाउड ओपस का जो 4.6 है वो मॉडल में यहाँ पे चूज किया हूँ, क्योंकि मेरा जो जेमिनाई का 3.1 प्रो था उसका जो क्वाटा था वो रिच लिमिट में पहुंच गया था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ एंटी ग्रेविटी का, आप उसके हिसाब से भी आप देख के अपना मॉडल चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका मॉडल का क्वाटा खत्म हो गया है तो आप दूसरा मॉडल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा जो जीवनी 3.1 प्रो था उसका जो आज का जो क्वाटा था वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, जिसकी मदद से कि वो और ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाता है। इसलिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे क्लाउड सोनेट में यहाँ पे यूज किया हूँ। ठीक है। सो ये रिफ्रेश होता है हर 3 दिन, हर यहाँ पे दिख रहा है 3 दिन में ये वापस से रिफिल हो जाएगा। यहाँ पे दिखा है अकॉर्डिंग टू योर प्लान इट विल रिफ्रेश इन एवरी टाइम। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एंटी ग्रेविटी का एजेंट था वो यहाँ पे हमारा अपडेटेड वेबसाइट बना के रेडी कर चुका है। सिंपली अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है, और पिछले अपडेट के मुकाबले ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी कर रहा है। अगर मैं प्रीवियस वेबसाइट में जाऊँ यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मतलब ये थोड़ा रॉ जैसा दिख रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे अभी देखूंगा ये थोड़ा और ग्लो कर रहा है। ठीक है। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री यहाँ पे देखिए ग्लो कर रहा है। अगर मैं पिछले वाले पे जाऊंगा तो ये थोड़ा ही ग्लो कर रहा था। ठीक है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी, स्टार्टेड फॉर फ्री। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ठीक है।
सो एक इम्पोर्टेंट बात है, जो ये सिर्फ लैंडिंग पेज है। फ्यूचर एपिसोड में हम इसमें ऐड करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन, यूजर लॉगिन सिस्टम, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो जेमिनी एपीआई को हम यूज करेंगे एक्चुअल ए स्टडी प्लान जनरेशन में यूज करेंगे, गूगल का फ्री टायर यूज करेंगे, जिसकी मदद से कि हमारा हमारा जो वेबसाइट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन पाएगा। और फायरबेस डेटाबेस हम यूज करेंगे, जो कि यूजर डाटा को कम्प्लीटली फ्री में स्टोर कर पाएगा। कुछ हद तक फ्री टायर भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और उसको हम डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। डिप्लॉय कब करेंगे? वर्सल में करेंगे या फिर फायरबेस में ही लाइव कर सकते हैं, फ्री कस्टम यूआरएल देके। तब ये सिर्फ लैंडिंग पेज नहीं रहेगा, ये एक कंप्लीट वर्किंग सास एप्लीकेशन बन जाएगा। तो सीरीज को फॉलो करें, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहेगा। सो कमेंट टारगेट आज का पूरा कर लीजिएगा, 10 कमेंट टारगेट है। और आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे। मैं उसको रिव्यू भी करूंगा। रिव्यू करने के बाद आपका जो भी जिसका भी वेबसाइट ज़्यादा अच्छा होगा उसको बिग शाउट आउट भी देंगे, उसका भी उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ही वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया।